सदन में माननीय हमारे सीनियर प्रदीप यादव जी काफ़ी सीनियर हैं और 5 बार की विधायक हैं, हम भी 3 बार के विधायक हैं। मैं प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि आप कम से कम कोई बात सदन में रखते हैं तो उसकी गंभीरता होनी चाहिए। आप दिग्भ्रमित कर दिए हम लोगों को, कल से हम परेशान हैं महोदय। कई फोन आए हमारे पास, इस बात से बता सकते थे महोदय, ये तो सदन को गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। था उसको साफ कर दी, ये तो सदन की गरिमा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं महोदय, ये ठीक नहीं लगता है महोदय। देखिए महोदय, आप बोलिए ना, सेंसिटिव प्रश्न वाह वाह करता है महोदय, आप बोलिए ना। तो आप बैठ जाइए मंत्री जी आदर पूर्वक कि भाई हमने सरकार से जानने का प्रयास किया, क्या उन पीड़ित बच्चों को जो ब्लड पैक्ड सेल ब्लड दिया जाता है वो आपके पास कोई सेंटर है इस राज्य में जो फ्रीली उन्हें ब्लड दिया जाता है? आप सीधे बताइए हमें, प्रश्न तो ऐसा है मेरा है तो कौन सा है, कहाँ है, क्या सभी प्रमंडलों में है? हमें बताए तो। ठीक माननीय मंत्री महोदय, हर जगह है ब्लड, हम लोग ट्रांसफ्यूजन कराते हैं महोदय, ये कोई बड़ी बात नहीं, हर जगह ब्लड कराते हैं। सदर हॉस्पिटल में हमारा है महोदय, रांची सदर हॉस्पिटल में है। दूसरा महोदय, बोन मेरो ट्रांसप्लांट इसका इलाज है। हम प्रदीप जी को कहना चाहते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट है महोदय, एक ले रहे हैं, ये हल्का प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय। कह रहा है कि रांची में हम कराते, क्या पूरे राज्य के बच्चे रांची आएंगे? आप बताएं, मेरे पास ये प्रश्न है। और रांची में फ्री नहीं होता अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सबूत को लेके आया हूं। देखिए, मैं एक ऐसे बच्चे का सबूत लेके आया हूं, साक्षी कुमारी, जो किसी और का नहीं, मुख्य सचेतक की पोती है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने अपना जब यह ब्लड चढ़वाया तो उन्हें 51,51,000 रुपये खर्च हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में भी खर्च होते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां भी डे केयर में पैसे लिए जाते हैं। कहानी यह है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई आपके पास कोई फ्री व्यवस्था है, नहीं है तो आप कब तक करेंगे ये बताइए प्रत्येक प्रमंडल में। ये आप बताइए, उसके समाधान के रास्ते दिखाइए, वरना गप फैला के करें वो गप सुनने के लिए हम सब थोड़ा है। सर सुनिए, सदन को गुमराह नहीं किया जाएगा, आप प्रमाण दीजिए कौन पैसा लिया है। अगर सरकारी उधर मत चाहिए। माननीय मंत्री जी, आपके पास फ्री थैलेसेमिया के पेशेंट के लिए फ्री ब्लड देने का कोई संस्थान है क्या? वो बता दीजिए उतना, और कट है। बिल्कुल सर, सभी सदर हॉस्पिटल जहाँ जहाँ हमारे बैंक है, ब्लड बैंक है, वहाँ पे हम लोग देते हैं सर, तभी चल रहा है सर। तभी आज हमारे इतने पेशेंट कहाँ से आए, पेशेंट को हम लोग देते हैं सर, हमारे चाईबासा में तब न सर ये बात सामने आए सर। चलिए, तो मैं सर आ रहा हूँ, अब आगे बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, सामान्य ब्लड उसको नहीं दिया जाता है, मैंने कहा कि पैक्ड सेल ब्लड उनको दिया जाता है, वो व्यवस्था सब जगह है उनको देने का। और ये कह रहे कि सबूत चाहिए, ये है मान्य सदस्य डे केयर रांची का है। आप मान्य सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य, एक मिनट, अगर मंत्री जी को इसमें जानकारी लेने की अगर आवश्यकता है तो ले सकते हैं जानकारी में अगर नहीं है, हो सकता है जानकारी लेने का है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, खाली जवाब दे मंत्री जी, जानकारी ले ले, उसमें कहाँ दिक्कत है। चलिए, पूरी चीज की जानकारी कहाँ है बता दीजिए खाली। सर देखिए सर, जितने में हमारी मेडिकल कॉलेजेस हैं सर, हाँ, चाहे रिम्स है, सदर हॉस्पिटल है, जमशेदपुर है, धनबाद है और फिर दुमका में भी है, तो मैं सर वहाँ पे सर आराम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, हम लोग इसकी और बेहतर ये होता है कि नहीं, हमने कहा फ्री होता है कि नहीं ये बताएं। वो आप सर बिल्कुल फ्री होता है। खून कौन नहीं, खून के पैसे कौन लेंगे सर? खून के पैसे कोई नहीं ले सकता है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई ले सकता है खून के पैसे। ये जो आयुष्मान योजना के तहत उनके पेमेंट देने पड़े हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये है मेरे पास, उसको जांचवा लीजिए। ये है और देना पड़ता है, सदन को गुमराह न करें, ये बड़ा विषय अध्यक्ष। ठीक है, उसको जांचवा लेंगे। ये केवल यही नहीं, और जिस हम जो मुख्य सचेतक की पोती की बात हमने कही, वो पारस में उन्हें कराना पड़ा, दूसरे जगह नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय, जिसके भुगतान की रिसीट है मेरे पास। आप उसको भेजवा दीजिए आसन नहीं, को। भेजवा दीजिए नहीं अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे टहलाइए नहीं, मेरा आसन से आग्रह होगा। ये भेजवाने का चीज नहीं, हम समाधान चाहते हैं कि भाई सरकार बोले कि भाई हम अगर ये व्यवस्था नहीं है इतने दिनों के अंदर हम दुरुस्त करेंगे, बस तो मेरी तो इतनी ही। अच्छा, पहले तो विषय को जानने दीजिए, जिस विषय को आपने रखा है माननीय मंत्री जी, इस विषय को विभाग के अधिकारी के पास पता कर ले, उसके बाद आगे की बात अब होगी। लेकिन
चल रहा है अभी। काहे सीपी बाबू आप घुस रहे हैं? बोलिए बोलिए, समझ रहे हैं, बोलिए। तो व्यवस्था सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा छोटा व्यवस्था है। एक तो माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी का है, मैं हस्ताक्षरी नहीं, लेकिन एक सदन का सदस्य होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय एक एक प्रश्न पर इतना उत्तर घुमा फिरा कर कहानी कहने का, नंबर 1। दूसरा चीज माननीय सदस्य आपसे, आप पर कोई आरोप नहीं लगा, डोंट टेक अदरवाइज सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा कि मुख्य सचेतक का पोती का ये जो है पारस हॉस्पिटल में है, आप कहे उनको भेजवा दीजिए। तो पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी हॉस्पिटल है अध्यक्ष महोदय? पारस हॉस्पिटल जाइए या पल्स में जाइए, कहीं भी जाइएगा वो तो पैसा लेगा अध्यक्ष महोदय। तो आपने आसन से कह रहे उनको भेजवा दीजिए, इसका क्या अर्थ हुआ? नहीं, आपको समझने में थोड़ा फेर हो गया, समझने में। आपको क्लियर कर दूं, हमने इतना ही बात बोला कि अगर इस तरह का विषय आया है तो आप आसन के माध्यम से माननीय मंत्री को भिजवा देते हैं और माननीय मंत्री जी उसका सांगोपांग विचार कर लेंगे, जंचवा लेंगे कि बात में सत्यता है या नहीं। इतनी तो बात है, इतने बात, और कुछ नहीं। नारायणा हॉस्पिटल कलकत्ता से सर, हमारी जो पोस्ट, एक बार सुन तो लीजिए, आप बार बार खड़े हो जा रहे सर, इनकी मंशा क्या है सर? मैं जानना चाहता हूँ। हमारी बात तो सुनिएगा, ये नहीं सुनिएगा सर, हमारी बात सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा सर? हम बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो आपत्ति है, मेरी आपत्ति यह है कि मैं सदन का माननीय सदस्य हूं, प्रदीप जी कोई आदमी नहीं है, माननीय सदस्य कह के बोला करे, ये मेरी आपत्ति है। ठीक सर, प्रदीप जी हमारे बड़े भाई हैं, क्या ऐसी बातें करते हैं? अच्छा चलिए ना, बोलिए ना।